हिंदी लव स्टोरी। मेहंदी लगा कर रखना, डोली सजा कर रखना, लेने तुझको गोरी आएंगे तेरे सजना। हॉल में यह गाना बज रहा था। अपनी सखियों के बीच घिरी मेहुल के हाथों में मेहंदी लग रही थी। साथ में उसकी सहेलियां उसे छेड़ भी रही थी, जिसे सुनकर मेहुल का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मेहुल रोहित के सपनों में खोई हुई थी। तभी मेहंदी लगाने वाली की आवाज़ सुनकर मेहुल सपनों के संसार से बाहर निकल आई। वह कह रही थी कि मेहंदी के रंग को और गहरा करने के लिए इसमें ज़रा सा लौंग का धुआं ले लेना तो मेहंदी का रंग और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। वास्तव में मेहुल के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचा था। उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली से कहकर अपने हाथों की मेहंदी की फ़ोटो खिंचवाकर रोहित को भेज दी और साथ में मैसेज भेजा कि अपना नाम ढूंढ कर दिखाओ तो जाने। उधर से जवाब आया, इन हाथों पर ही हमारा नाम लिखा है, मेरा नाम तो तुम्हारे रोम रोम पर लिखा है। मैसेज पढ़कर मेहुल स्वयं से ही शर्मा गई। दूसरे दिन नियत समय पर बारात दरवाजे पर आ गई। शादी की सभी रस्में पूरी हुई। शादी की बेला आ गई। विदाई के समय मेहुल रो रो के बुरा हाल था। उसकी यह दशा रोहित से देखी नहीं जा रही थी। मेहुल के माता पिता ने मेहुल का हाथ रोहित के हाथ में देकर कहा, बेटा आज हम अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हें सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी अमानत। रोहित ने कहा, आप लोग चिंता ना करें, अब मेहुल की खुशियों का ध्यान मैं रखूँगा। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने जीते जी मेहुल के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ने दूंगा। यह कहकर मेहुल के साथ साथ उसके माता पिता के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मेहुल अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके सास ससुर मेहुल को बहुत प्यार करते थे और देवर भी अपनी भाभी का बहुत सम्मान करता था। मेहुल के चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। उसकी सास कहती, बहू अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, इसलिए अभी तुम घर के काम का हाथ ना लगाना। काम तो जीवन भर करना है। अभी तो तुम सिर्फ सच समझ कर रहा करो, क्योंकि मेरे रोहित को तुम इसी रूप में अच्छी लगती हो। यह सुनकर वह अपनी सासू माँ से लिपट जाती। मेव को यह सब अपना सपना लगता। वह सोचती, क्या किसी का ससुराल इतना अच्छा होता है। यह अपनी ससुराल में इतनी खुश थी, वह अपने मायके को भूल गई थी। देखते देखते 3 महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। आज सुबह से ही उसके ससुराल में चहल पहल थी, क्योंकि आज रोहित का जन्मदिन था। रसोई घर में खाने की खुशबू आ रही थी। घर में शाम को इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी भी रखी गई थी। सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। मेहुल ने आज भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि मेहुल को मेहंदी रचे हाथ रोहित को बहुत पसंद थे। मेहुल की सास ने कहा, बहू जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। मेहुल तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार कर जब अपने आईने के सामने अक्ष देखा तो वह खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वह स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसने लाल कांच की चूड़ियां और सोने के कंगन। उसमें आखिरी बार स्वयं को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल पड़ी। जब वह हॉल में दाखिल हुई तब उसने एकदम निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी कहीं आपकी बहू को किसी की नज़र ना लग जाए, इसकी नज़र उतार दीजिएगा। तभी किसी ने कहा, अरे भाई जिसका जन्मदिन है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेहुल के पिता ने कहा, अरे वह बाजार तक गया है मेहुल के लिए बालों में लगाने के लिए गजरा लेने। सभी मेहुल को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी रोहित भैया का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही वहाँ सब घबरा कर बाहर की ओर भागे और लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है।
घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि रोहित को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वहाँ हाहाकार मच गया। मेहुल के सास ससुर बिलख बिलख कर रोने लगे। उससे के देवर का भी बुरा हाल था, पर रोहित की मौत का समाचार सुनकर भी मेहुल की आंखों में आंसू की एक बूंद तक नहीं आई थी। वह जैसे जड़ हो गई थी। उसी हालत में उसे घर लेकर आ गए। सब ने उसे रुलाने के लिए बहुत जतन किए, पर वह पत्थर की मूर्ति वह वैसी ही रही। रोहित के अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। सब कहने लगे कि मेहुल को भी रोहित के अंतिम दर्शन करा दो। औरतें उसके पास गई और उसे सुनने में एकदम देखती रही। तभी आपस में बातें करने लगी, कैसा कलयुग आ गया है। पति की मौत पर भी आजकल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पर हंसती हैं। यह सुनकर सबने मेहुल की ओर देखा। सचमुच चेहरे पर मुस्कान थी मेहुल के। उसके घर वाले यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो मेहुल रोहित के शरीर पर लगी एक खरोंच देखकर रोने लगती थी, आज वह रोहित की मौत पर हंस रही है। उन्हें देखकर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक औरत ने नफरत से मेहुल के कंधे को पकड़ते हुए कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो और फिर मुस्कुराना। यह क्या? उस औरत के छूते ही मेहुल का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मुंह से चीख निकल पड़ी। आज मेहुल भी अपने रोहित के साथ अंतिम यात्रा पर निकल गई थी। उसे आज यह साबित कर दिया कि उसकी मेहंदी रचे हाथों के साथ साथ उसका रोम रोम रोहित का ही नाम लिखा हुआ है। आज उस घर से दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों में गंगा यमुना बह रही थी। ऐसी दर्दनाक हृदय दृश्य देखकर ईश्वर की आंखें भी नम हो गई, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों में मेहंदी से खिले अपने पति के नाम आज उस घर से